अटूहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 35वें दिन भी जारी रहा। 17वें दिन की क्रमिक भूख हड़ताल पर मध्य प्रदेश के 11 किसान बैठे। किसान नेताओं का कहना है कि सोमवार को किसानों और सरकार के बीच हुई 8वें दौर की वार्ता भी पूरी तरह से विफल रही। किसान तब तक पीछे नहीं हटे जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। पलवल के नेशनल हाईवे 19 स्थित अटूहा चौक पर कृषि बिलों को रद्द करवाने, MSP पर लिखित में कानून बनवाने के लिए धरने पर बैठे किसानों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बरसात के साथ साथ ठंड व सदरवा भी उनके मनोबल को कम नहीं कर पाए हैं। किसान नेता राजेश बहीन ने कहा कि किसानों की सरकार के साथ 8 वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन सभी विफल रही। अब 8 जनवरी को फिर से सरकार के साथ वार्ता का समय तय किया गया है, जिससे कोई खास उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के साथ वार्ताएं विफल हो रही हैं, इससे लगता है कि सरकार ने अपनी मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वह किसानों के हित में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती है। सरकार इन काले कानूनों को रद्द करे और MSP पर लिखित कानून बनाए। सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और किसानों को गुमराह करने के लिए तारीख पर तारीख दिए जा रही है। सरकार चाहती है कि किसान मैदान छोड़कर भाग जाए। किसान तो 24 घंटे काम करने वाला आदमी है। पहले भी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा लगवाया था। इन्होंने तो किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया। जो देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डरों पर तैनात हैं, वे किसानों की ही पुत्र हैं। 25 जनवरी को जब किसानों के ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली कूच करने व 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए निकलेगा, उस समय सरकार को किसानों की ताकत का पता लग जाएगा, जिसकी रिहर्सल 7 जनवरी को KMP KGP एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टरों की होगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गांव-गांव में मुनादी करा दी गई है। प्रत्येक गांवों से ट्रैक्टरों का काफिला KMP KGP पर होने वाली रिहर्सल के लिए निकलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज गति देकर और मजबूत किया जाएगा। जब तक कि उनकी मांगों को नहीं माना जाता, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चाहे समय कितना भी लगे, सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना ही होगा और जब तक सरकार इन्हें वापस नहीं ले लेती, तब तक उनका आंदोलन यूं ही तेज गति से जारी रहेगा और निश्चित तौर पर इन काले कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच चल रही इस लड़ाई में किसानों की ही जीत होगी और सरकार को हर हाल में किसानों के आगे झुकना पड़ेगा और उन्हें ये काले कानून वापस लेने होंगे। देखो, हमारी तो सीधी सी मांगे हैं। जो हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी ने कहा है, भाई ये जो कानून बनाए हैं इनको रद्द करो और MSP भी लागू करो। तो सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और तारीख पे तारीख दिए जा रही है। इस तरीके का जो ये चाहते हैं कि भाई किसान मैदान छोड़ के भाग जाएगा। किसान तो 24 घंटे वर्क करने वाला आदमी है। 24 घंटे वर्क करने वाला आदमी ऐसे थोड़ी चला जाएगा जिस तरीके से इन्होंने ये चीज़ें कर रहे हैं। कभी वो नहीं है, कभी इस तरीके की चीज़ें, और बार बार ये हमारे जो शहीद हुए हैं 60 के आसपास शहीद हो गए हैं और 35 दिन से ऊपर हमारा धरना हो गया है। सरकार को ये चीज़ें अपनानी चाहिए थी और इन सब चीज़ों को मानना चाहिए था। पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मतलब शास्त्री जी पहले इतने नेक और अच्छे भले मानुस प्रधानमंत्री देश के हुए हैं। उन्होंने किसान और जय जवान का नारा लगवाया था। इन्होंने तो किसान और जवान को आमने सामने खड़ा कर दिया। हमारे ही जवान जो देश की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार के जो लड़के हैं, वो हमारे घर परिवार के बेटे भाई लगे हुए हैं और वो देश की रक्षा करते हैं और उनको ही हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल 100% तैयारियां हैं। गांव-गांव में मुनादी करा दी गई है और इस तरीके से सारे ट्रैक्टर्स KMP पे और की तरफ कूच करेंगे। और हमारा तो ये भी है कि भाई हम 26 जनवरी की परेड में भी अगर इन्होंने नहीं मानते हैं तो उसमें शामिल हो तिरंगा लगा के।